चलिए, आज शुरू करने से पहले एक मैसेज है छोटा सा कि लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि किस एज ग्रुप के लिए है। तो ये हर एज ग्रुप के लिए है। अगर आप 70 साल के भी हैं तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए। देखने से होगा क्या कि आपको कुछ बातें पता लग जाएगी। उससे क्या होगा, आप अगर एक छोटे बच्चे को ये बातें बता देंगे तो उसे ऐसा कुछ पता लग जाएगा जो उसे शायद लाइफ टाइम में नहीं पता लगेगा या स्कूलिंग होने तक पता नहीं लगेगा। तो बस मेरा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने इंटीजर ही बताया था, अगर आप एक बच्चे को बता दोगे ना कि इंटीजर वो नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है, बस इतना ही बहुत है, अगर उसको आप बता दोगे तो मेरा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, और जो पिछली वीडियोस है उन्हें जरूर देखिए, उनमें भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। अब आगे की वीडियो चालू करते हैं, आगे कंटेंट देखते हैं। तो देखिए, अब हमारा आगे का है कि हमें सारे के सारे सेंटेंस, हम हिंदी में भी अलग अलग तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, उन्हीं को आज हमें सीखना है। बस उन्हीं को टेंस के पर्सपेक्टिव से सीखना है। देखिए कैसे सीखेंगे। अब जैसे सबसे पहले मैंने बोला इनडेफिनेट। तो देखिए, एक बात मैंने पिछली वीडियो में पहले भी बताई थी और आप में से बहुतों को पता भी होगा कि टेंस के 3 पार्ट थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके बाद उन सभी के 4 पार्ट थे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज उन्हीं को हिंदी में पहले डिस्कस करेंगे। हिंदी में सेंटेंसेस कैसे, रूल आप लोगों को पहले याद करवा चुके हैं, बस उन्हें अप्लाई करके बदल देना। और इंग्लिश देखिए कितना आसान है। देखिए, तो इंडेफिनिट एक वर्ड तो आप लोगों ने बिल्कुल सुना ही है कि हम बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट होता है पक्का। डेफिनेट का मतलब है कि पक्का, जो चीज पक्का होगी ही होगी। अब बात ये है कि जब बोलते हैं इंडेफिनेट, तो इंडेफिनेट का मतलब हो जाएगा, कहने का मतलब है कि ये हो गया फिक्स, और इंडेफिनेट का मतलब हो जाएगा नॉट फिक्स। नॉट फिक्स। अब यहाँ पे नॉट फिक्स का ये मतलब है कि टाइम फिक्स नहीं होगा। जैसे अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ कि मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे आपको नहीं पता लगेगा कि मैं किस वक्त खाता हूँ। हो सकता है मैं सुबह खाता हूँ या शाम को खाता हूँ या रात को 2 बजे भी खा सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट होता है जो फिक्स नहीं है, और क्या फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है। क्योंकि टेंस बेसिकली हमें टाइम के बारे में बताता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में है। तो देखिए, अब इंडेफिनिट है जो फिक्स ना हो। जैसे हम बात करते हैं कि पहले, और उससे भी मेन बात है जो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि इंडेफिनिट को बिल्कुल आप सिंपल तरीके से याद कीजिए कि हम किसी को बस एक बात बता रहे हैं, किसी को एक बात बताई जा रही है, हम बस बात बताते हैं, हम बस बताते हैं। जैसे देखिए बताते कैसे हैं। अब पहला बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब है, तो देखते हैं। यहाँ पे जैसे बात है कि जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ या आप अपने दोस्त से बात करेंगे, तो उसे बोलेंगे अरे पता है कि मैं खाता हूँ, तो वो बोले हाँ भाई पता ही है, सब खाते हैं। तो यही बात है बिल्कुल, कि हम बस बातों को बता रहे हैं कि पता है हम। तो यहाँ पे मैंने कैसे याद किया हुआ कि पता है बोल के, कि पता है मैं खाता हूँ, बिल्कुल यही है, बस बात खत्म। अब मान लीजिए आप सुबह सुबह रोज पार्क जाते हैं, तो वहीं पे यही बोलेंगे हम पार्क जाते हैं, हम पार्क जाते हैं। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम बस बात को बता रहे हैं और उससे पहले लगा दीजिए पता है, यही बात। और यहाँ पे ये मैंने हूं लगाया, जाता, खाता ये लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट है। इंडेफिनिट तो है ही कि हमें टाइम का पता नहीं लगेगा, या फिर हम बात को सिर्फ बता रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो उसमें यही है कि मैं खाता हूँ, हम पार्क जाते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट है, अभी के हिसाब से बता रहे हैं कि ये काम रोज रोज होता है। आगे देखते हैं पास्ट में। जब हम बात करते हैं पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में देखिए क्या आता है। पास्ट इंडेफिनिट में आता है, हम देखो कैसे बताते हैं। पता है हम घूमने गए थे, हम घूमने गए थे, बिल्कुल वैसे कि हम घूमने गए थे। कोई दोस्त है आपका, वो बता रहा है कि मैंने पिज्जा खाया था, मैंने पिज्जा खाया था, उस तरीके से। तो बस वही आ जाएगा कि मैंने पिज्जा खाया था, इस तरीके से हम बस बात को बता रहे हैं कि कोई भी चीज पास्ट में पहले हुई थी, है ना, टाइम में पहले हुई थी। आगे देखते हैं। अब बात आती है फ्यूचर की। जब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो यहाँ पे क्या आता है, तो फ्यूचर में आता है कि हम बोलेंगे कि पता है, जैसे कोई बच्चा आता है कहता है कि भैया पता है हम गांव जाएंगे, तो वही बात है यहाँ पे, तो गांव जाएंगे, हम गांव जाएंगे, इस तरीके से हम बस बातों को बता रहे हैं, हम गांव जाएंगे। जैसे आप अपने दोस्त को बता रहे हैं हम कल पार्क जाएंगे, हम कल पार्क जाएंगे, उस तरीके से। तो बस इंडेफिनिट को आपको इसी तरीके से पूरी तरीके से याद रखना है कि हम बस बातों को बताते हैं और कुछ नहीं है। कोई भी चीज अगर आपको प्रेजेंट में बतानी है तो आप ऐसे ही बताते हैं, मैं खाता हूँ, हम पार्क जाते हैं। उसका पास्ट में बतानी होगी तो आप ऐसे ही बताओगे, हम घूमने गए थे, कि पता है एक बार मैंने पिज्जा खाया था। फ्यूचर में हम गाँव जाएंगे, उस तरीके से, बिल्कुल बस बात करना। अब देखिए आगे
तो मेरे हिसाब से इंडेफिनिट आपको समझ आ गया होगा। इंडेफिनिट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंडेफिनिट लगाई इसीलिए, अब बस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा आया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में देखिए क्या होता है। कंटिन्यू गेम तो सबने खेली ही है, उसमें आता है एक ऑप्शन कंटिन्यू। कंटिन्यू में होता है कि गेम जहां पे हमने छोड़ दी थी वहीं से दोबारा चालू कर देंगे। तो देखिए वहीं से चालू कर देंगे तो देखिए काम चालू, यहाँ पे क्या हो जाता है काम चालू। ये यहाँ पे हर चीज काम से रिलेटेड है, काम कब हुआ काम कब नहीं हुआ वही है। तो देखिए कंटिन्यू मतलब चालू। इसमें क्या होता है, अगर चालू है तो इसमें क्या लग जाता है रहा। इसमें से चाहे पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, रहा लग जाएगा। जैसे देखिए कैसे, मैंने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर मैं बोलूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आएगा मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे इस वक्त हम यही कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बस इस वक्त काम चालू है, यहाँ पे चालू का मतलब है क्या चालू है, काम। तो वही है बिल्कुल, मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद बी पॉइंट देखते हैं, इसमें आ जाएगा हमारा पास्ट। पास्ट में क्या होता है, अगर हमें पास्ट में कोई काम हो रहा था और हमें बताना है, या पास्ट में कोई काम चालू था तो वो बताना है हमें, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था। उसके बाद अब आया हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में हो जाएगा मैं पढ़ा रहा होऊंगा, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। इस तरीके से बस कि हम रहा लगा देते हैं और हमें पता लगता है कि काम जो है वो कंटिन्यूटी में है, मतलब लगातार चालू है। अगला है हमारा परफेक्ट। देखिए परफेक्ट में क्या होता है, जैसे मम्मी ने कुछ खाना बनाया और पूछा कैसा बना है, क्या जब तक वो खाना खत्म पूरी तरीके से बन नहीं जाएगा क्या तब तक मम्मी पूछेगी कि कैसा बना है, नहीं। क्या आधा पूरा पूछेंगे कि कैसा बना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब मम्मी सोचेगी अब मैंने इसको पूरा बना लिया है, उसके बाद ही आपको बोलेंगी कि कैसा है और आपको अच्छा लगेगा, आप बोलोगे बिल्कुल परफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, काम खत्म हो गया, काम खत्म। तो यहाँ पे वही बात है, एक्चुअली ये हम सेंटेंसेस को काम के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं कि कभी हमें काम का टाइम नहीं पता लगता, कभी काम चल रहा होता है और कभी क्या हो गया, काम खत्म हो गया। जैसे देखिए अब अगर बोलते हैं प्रेजेंट में कि काम खत्म हो गया, इसका क्या मतलब होता है, ये हम ऐसे बोलते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। जैसे पापा ऑफिस से आए या कोई भी ऑफिस से आया और हम पूछते हैं भाई खाना खा लिया, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ खाना खा लिया, मतलब अभी अभी खा लिया है, खत्म हो गया, काम क्या हो गया है, खत्म। तो बिल्कुल ये वैसे ही है, मैंने खाना खा लिया है। या फिर इसको इस तरीके से बोल देते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। ये दोनों तरीके से बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिवाइज करवाते हैं। इंडेफिनिट में क्या होता है, हम बस बात को बताते हैं। कंटिन्यूअस में काम चालू है और परफेक्ट में काम खत्म हो रहा है। जैसे अब आगे प्रेजेंट के बाद आया हमारा पास्ट। पास्ट में देखिए क्या होता है, पास्ट में होता है कि मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया था। अब देखिए खा लिया था इस तरीके से वहां बोला था। जब हम इंडेफिनिट की बात करते हैं अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, अब नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे हम बता रहे हैं मैंने खाना खाया था तो वो यहाँ जाएगा, और खा लिया था इससे पता लग रहा है कि काम खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ आया। तो मैंने खाना खा लिया था। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आएगा कि मैं खाना खा चुका था, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल आसान है। आगे देखते हैं, अब यही चीज फ्यूचर में आ जाएगी, तब क्या होगा, तो फ्यूचर में होगा मैं खाना खा चुका होऊंगा, मैं खाना खा चुका होऊंगा, मैं खाना खा चुका होऊंगा। जैसे देखिए आगे, या मैंने खाना खा लिया होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब मान लीजिए क्या हुआ कि शादी में गए थे, ठीक है, शादी में गए और शादी सब जा रहे थे, तो किसी ने बोला कि भाई खाना खा लिया था, तो बोले हाँ जब आप लोग वहां उस तरफ देख रहे थे तभी खा लिया था। तो बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पे कि हम पास्ट में कोई काम खत्म हो गया था, इस तरीके से बता रहे हैं कि पास्ट। कोई हमसे पूछ रहा था भाई तुमने कब खाना खा लिया, तो हमने तभी खा लिया था जब आप उधर की तरफ देख रहे थे। बिल्कुल ये एज इट इज वही है कि हम बता रहे हैं कोई काम पास्ट में। और खा चुका होऊंगा, कभी कभी हम दोस्त को कहते हैं ना भाई जल्दी से आ जा, जब तक तू आएगा तब तक मैं खा पी कर तैयार रहूंगा, या मैं खा चुका होऊंगा, उस तरीके से फिर चलेंगे। तो यही हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे हमारा लास्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझना और भी ज्यादा आसान है। क्यों आसान है जरा देखते हैं। एक तो सीधी बात ये है कि हमने कुछ नहीं किया है, ये जो कंटिन्यूअस है इसी में टाइम जोड़ दिया, इसी में क्या जोड़ दिया, टाइम। कंटिन्यूअस प्लस टाइम। जैसे कंटिन्यूअस प्लस टाइम का ये मतलब है कि रहा में रहा तो लगाई और साथ में टाइम भी जोड़ दिया, साथ में टाइम भी जोड़ दिया। और इसका मतलब क्या है, देखिए परफेक्ट का मतलब था काम खत्म,
और कंटिन्यूअस का मतलब था चालू। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि काम खत्म और काम चालू। तो देखिए इधर यही होगा कि थोड़ा काम खत्म और थोड़ा बाकी, और थोड़ा बाकी। देखिए ऐसा कैसे होगा, थोड़ा काम खत्म और थोड़ा बाकी। ऐसा होगा ऐसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे प्रेजेंट में, अगर मैं कंटिन्यूअस में टाइम लगा दूं तो मैं बोलूंगा मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब देखिए इसमें कहानी क्या है कि जब मैंने बोला मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो इससे ये पता लग रहा है कि मेरा 1 घंटे का काम तो खत्म हो चुका है। 1 घंटा तो मैं पढ़ा चुका हूं, तो वो आ गया परफेक्ट। और अभी जरूरी तो नहीं है कि मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, अभी हो सकता है मैं और पढ़ाऊंगा, तो वहां पे कंटिन्यूटी भी दिख गई। इसी तरीके से जब हम कंटिन्यूअस में टाइम जोड़ देते हैं तो हमें दोनों के बारे में पता लगता है कि थोड़ा काम खत्म हो गया है और थोड़ा काम बाकी है। तो वही है मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे वैसा ही। आगे देखते हैं जरा, आगे हमारा आया पास्ट। तो मैं बोलूंगा मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था। इससे मुझे ये पता लग रहा है कि मैं 1 घंटा तो पढ़ा ही चुका था, अभी हो सकता है मैंने उसके बाद और भी पढ़ा। लेकिन यहाँ पे भी लोग एक गलती करते हैं छोटी सी, वो कहते हैं आधा। भाई आधा नहीं, थोड़ा काम खत्म है, थोड़ा बाकी है। हो सकता है 1 घंटे के बाद 5 ही मिनट और पढ़ाया हो, वो मैटर नहीं है। आधा नहीं बोलेंगे वहां पे, हम ये बोलेंगे बस 1 घंटे से पढ़ा हूं तो थोड़ा, आधा नहीं बोलना है। बोलना है थोड़ा काम खत्म और थोड़ा बाकी। वो थोड़ा हो सकता है 1 घंटे का हो गया हो, 5 मिनट का रहता हो, या 5 मिनट का हुआ हो 1 घंटे का रहता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए पास्ट आया, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रहा था, बस ठीक है। आगे आते हैं हम फ्यूचर पे। जब फ्यूचर की बात करेंगे तो बोले मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा होऊंगा। यही बात है कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा और भी होगा, मतलब कुछ खत्म हो गया और कुछ बाकी होगा। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा होऊंगा, इस तरीके से। चलिए अब यही था पूरा ठीक है। इसका देखिए मेन मोटिव क्या था, अगर 1% किसी को समझ ना आया कि क्या हुआ, तो ये हुआ ये कि अक्सर लोग ऐसे पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमने उस अप्रोच को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा है। हमने ऐसे पढ़ा है कि इंडेफिनिट के अंदर जो प्रेजेंट है उसका क्या मतलब है, इंडेफिनिट के अंदर कंटीन्यूअस पास्ट का क्या मतलब है, इंडेफिनिट के अंदर फ्यूचर का क्या मतलब है, कंटीन्यूअस के अंदर प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, परफेक्ट के अंदर प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। इस तरीके से हमने पढ़ा है, उसी अप्रोच को उल्टा कर दिया। अब पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को रूल याद करवा चुका हूं, आज आप लोगों को हिंदी के सारे सेंटेंस पता लग गए। अब जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी का सेंटेंस है, इसी को हम इंग्लिश में बदल देंगे। वो वाला रूल लगा के जो मैंने आप लोगों को याद किया है वो बदलना आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिखा दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर कुछ नया सीखा हो तो आगे भी पहुंचाएं, जरूरी चीज है। और आगे आने वाली वीडियो इससे भी ज्यादा मजेदार होगी।